भावना मित्रों, आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं और उसे खूब पढ़ा लिखा के, होनहार बना के सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं। वही देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो 10-10 बच्चे पैदा करके सरकार बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं और वो मिल के सरकार बनाना चाहते हैं। बड़ा विचित्र सा देश है ये। और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, तो सच में कहीं न कहीं इन्हें एक साजिश की बू आती है। आज़ादी के बाद से, जैसा कि हम सब जानते हैं, कांग्रेस सत्ता में रही है। कांग्रेस की क्या सोच रही है, अगर आप इन चीज़ों को जानेंगे तो बड़ा बड़ा अजीब लगेगा आपको कि कहीं सच में ये साजिश तो नहीं थी। 1956 में हिंदुओं के लिए बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कोई हिंदू एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। वही पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में मुसलमानों को लगातार 4 पत्नियां रखने की अनुमति आज भी जारी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट समर्थन करता है, हमारी अदालतें समर्थन करती हैं, हमारा संविधान समर्थन करता है कि मुसलमान जो है 4 बीवियां रख के दर्जनों बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये कुदरत की देन है। और हिंदुओं के लिए कुदरत की देन नहीं है, हिंदुओं के लिए कानून की देन है। हिंदुओं पे बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि संभवतः क्या सोच रही होगी कांग्रेस की, किस ढंग की सामाजिक संरचना कांग्रेस करना चाहती थी, किस ढंग का ये आप कह सकते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती थी। अरे अगर बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा तो सब पे लगना चाहिए था। तो आज आप देखते हैं कि देश में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है मुसलमानों का, जो एक भारत में ही एक पाकिस्तान बना बैठे हैं, उस पर नियंत्रण होता। तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए हर कदम पे समझौता किया है देश के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के हिंदुओं के साथ। एक अगर बच्चा पैदा होना कुदरत की देन माना जाए तो मैं आपको बताऊं, बायोलॉजिकली एक कुत्ते में भी इतनी क्षमता होती है कि वो पूरी पृथ्वी को कुत्तों से भर दे, बस उसे वोम्ब की ज़रूरत है। एक मनुष्य में भी आप जानते हैं कि एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो मिलियंस ऑफ शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि आप अनुमान लगाइए एक व्यक्ति 50 से 60 साल तक अगर संभोग कर सकता है स्त्री के साथ, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि वो कितनी बार संभोग कर सकता है। उसे हर बार अगर वोम्ब मिले तो वो हर बार बच्चा पैदा कर सकता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक कुत्ता अगर चाहे तो पूरी पृथ्वी को कुत्तों से भर सकता है, और एक मनुष्य भी अगर चाहे तो पूरी पृथ्वी को मनुष्य भर सकता है। और एग्जाम्पल है इसी दुनिया में, आपने चंगेज़ खां का नाम सुना होगा। माय गुडनेस, चंगेज़ खां को नशा था एक, कि उसकी वंशावली बढ़े दुनिया में। माना जाता है कि आज की इस दुनिया में सर्वे बताते हैं, ये साइंटिफिक सर्वेज बताते हैं कि आज दुनिया भर के अनेक देशों में डायरेक्ट चंगेज़ खां की वंश के, उससे खून से जुड़े लोगों की संख्या जो है 1,60,00,000 है। वैसे तो उसकी 4 शादियाँ मानी जाती हैं, 4 बच्चे माने जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि उसने अनेकों स्त्रियों से संबंध बनाया, उन्हें गर्भवती बनाया। हज़ारों हज़ार की संख्या में महिलाओं को उसने गर्भवती बनाया, क्योंकि उसके अंदर नशा था कि ये दुनिया पूरी चंगेज़ खां की औलाद हो। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित एक लेख है, द जेनेटिक लेगेसी ऑफ द मंगोल्स, जो ये प्रमाणित करती है कि मध्य एशिया के अनेक देशों में, आज जो रूस है, कोरिया है, तमाम ऐसे देशों में XY का जब अध्ययन किया गया डेटा का, तो पाया गया कि ये लोग चंगेज़ खां की सीधी औलाद हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि हम आप जो है एक बच्चा पैदा करके उसे सरकारी नौकर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, और वहीं कुछ लोग हैं जो 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके सरकार बनाने की फिराक में हैं। तो भारत के हिंदुओं के लिए विशेषकर मैं कहूँगा
भारत के अन्य जो क्रिश्चियंस हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, इन सब के लिए मैं ये कहूँगा कि भैया सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं कांग्रेस को क्या कहूँ, मैं आज की कांग्रेस का कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। ये कांग्रेस की सोच रही है संभवतः। मतलब ये कौन सी लॉजिक है कि एक ही देश में माना जाता है, दावा किया जाता है कि हमारा देश संविधान से चलता है। अरे कहाँ संविधान से चलता है? अगर संविधान से चलता तो ऐसा कैसे होता कि हिंदू को जो है सिर्फ एक विवाह करने की अनुमति हो और वही मुसलमान को 4 विवाह करने की अनुमति हो? ये इसे अब संविधान कैसे कहेंगे? ये तो आप कहिए ना कि देश धर्म से चलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि